साथियों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शिवम स्टडी सेंटर पर। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गुणनखंड कैसे ज्ञात करें। तो गुणनखंड का ये पूरा वीडियो देखना, अंत तक जरूर देखना। आशा करता हूँ कि आपने अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया तो ऐसा कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको सिखा दूंगा कि गुणनखंड का दूसरा वीडियो आपको यूट्यूब पे सर्च नहीं करना पड़ेगा। ना वक्त को गवाए करते हैं आज की इस वीडियो को शुरू। तो साथियों, हमने यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन ले लिया है। पहला हमारा क्वेश्चन है 3x² माइनस 10x प्लस 8, यानी कि 3x² माइनस 10x प्लस 8। इस सवाल के हमें गुणनखंड करना है। तो देखो, गुणनखंड करने से पहले हमें सबसे पहले एक चीज़ देखनी होती है, वो पहली संख्या। अगर x² के पहले कोई भी संख्या है तो हमें साइड में लिख लेना है। x² के पहले कौन सी संख्या है? आप कहेंगे भैया 3, तो हमें 3 को यहाँ पर लिख लेना है। अब दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, बीच वाली संख्या को ना देखते हुए तीसरी संख्या जो है, जो सिर्फ एक सिंगल संख्या होती है, देखो जो ये इसको बोलते हैं हम द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में x की अधिकतम घात 2 होती है, उसके बाद में एक सिंगल x होता है और उसके बाद में एक अंगणित की संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल है 3x² माइनस 10x प्लस 8। तो हमारी जो पहली संख्या है वो 3 है, यानी कि 3। दूसरा हमारे पास, हमें दूसरे स्टेप में देखना है कि आखिरी संख्या, सबसे आखिरी संख्या, अकेली संख्या कौन सी है? वो है 8। अब भाई हमें 8 और 3 का कर देना है गुणा। देखो, सबसे लास्ट वाली संख्या और x² के जुड़ी हुई कौन सी संख्या है हमें उसको देखना है। ठीक है, x² के पद में जो संख्या है यानी कि 3 है और आखिरी संख्या है 8, तो 3 8 का हमें कर देना गुणा। तो 3 8 का गुणा कर देंगे, हो जाएगा हमारे पास 24। ठीक, तो बीच की हमारी संख्या है -10। अब जो हमने आखिरी और पहली संख्या का गुणा किया है, उस गुणा में हमें देखना है किन्हीं ऐसी दो संख्याओं का गुणा करें कि गुणा करने पर हमारे पास 24 आ जाए, लेकिन जोड़ने या घटाने पे हमें जो बीच वाली संख्या है वो प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास गुणा करने पर 24 आया। 24 आने के बाद में जब हम -10 को देखते हैं, तब हम सोचते हैं कि वो संख्याएं कौन सी होंगी। तो सबसे पहले हमारे मन में यही एक संख्या आती है कि 8 और 3। 8 3 24 तो हो जाएगा, लेकिन जोड़ने और घटाने पर क्या -10 आ जाएगा। तो 8 अगर 3 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा, लेकिन ये संख्या -10 है, तो हम इसको नहीं लेंगे। अब हम आगे गुणा करते हैं दो संख्याओं का। अब आगे जब हम गुणा करते हैं तो 6 और 4 का गुणा करते हैं, क्योंकि 6 और 4 का गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। लिखेंगे 6 और 4। अब 6 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या 10 आ जाएगा? तो भैया बिल्कुल 10 आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे माइनस होगा, तभी जोड़ने पर हमारे पास -10 आएगा, क्योंकि हमें जोड़ने के बाद माइनस भी लगाना है। तो -6 और -4 को जोड़ेंगे तो हमारे पास -10 आ जाएगा। और जब इन्हीं संख्याओं का हम गुणा करेंगे तो प्लस का 24 आ जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक, जो हमने सबसे पहली संख्या लिखी है हमको सेम वैसा ही उतार लेना है, इसमें कोई छेड़खानी अभी नहीं करना है। इसको लिखेंगे 3x²। अब ये माइनस लगाए तो माइनस लगाना है। अब देखो, ये जो दो संख्याएं आई हैं, हमें -10 करना है, तो -6 और -4 को जोड़ेंगे तो -10x आ जाएगा। और जो ये x लगा है तो इसमें भी x अगर लगा देंगे तो x भी ये जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा -6x और -4x। और ये प्लस लगा है तो प्लस लगा देना, ये 8 है तो 8 लिख देना। देखो, अब हमारे इसके खंड हो गए। देखो, 10 के हमने खंड कैसे किए? -6 और -4। 8 और 3 का जब मैंने गुणा किया तो 24 आया था, और ये दो खंड -6 और -4 आ गए। ठीक, अब हमें इसमें से कामन ले लेना है। कामन का मतलब होता है भाग देना। अब दोनों में ऐसी कौन सी संख्या एक है जो हम कामन यानी कि बाहर निकाल सकते हैं, या किसी उस संख्या का भाग हम दोनों में दे सकते हैं। देखो, जैसे हमारे पास ये दो पहले दो पद हो गए, 3x² माइनस 6x, और हमारे पास एक ये पद हो गए, मतलब पहला दूसरा हो गया और तीसरा चौथा हो गया। ठीक, हमें ऐसे दो बराबर बराबर कर लेना है। अब पहले और दूसरे में देखना है कि किस चीज़ का भाग दोनों में चला जाएगा। तो आप कहेंगे भैया x है तो x का भाग चला जाएगा, तो यहाँ पे लिख लो x। ठीक, अब इसमें हमें देखना है कि 3 का भाग इसमें चला जाएगा और 3 का भाग इसमें भी चला जाएगा, तो लिख लेना है 3, यानी कि 3x का भाग इसमें चला जाएगा। तो जब हम 3x का भाग ऊपर देंगे तो एक x बचेगा,
क्योंकि 3x और x का गुणा करेंगे तो 3x² आ जाएगा। ये माइनस लगा है तो माइनस लगा देना है। अब 3x का भाग अगर हम 6 में देंगे तो x से कट जाएगा, 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा। देखो भाग देने के बाद यहाँ पे जो संख्या आती है उसका अगर हम 3x में गुणा कर लेंगे, यानी कि आगे वाली संख्या में गुणा करेंगे, तो हमारे पास संख्या ये वाली आ जाएगी, क्योंकि हमने इसी का तो भाग दिया है। ठीक, अब यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस लगा देना है। अब हमें देखना है कि 4x ये है प्लस 8x ये, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो दोनों में कॉमन है, मतलब किसी एक ऐसी संख्या जिसका भाग हम दोनों में दे सकते हैं। तो हमारे पास इसमें हम 4 का भाग दे सकते हैं, इसमें भी 4 का भाग दे सकते हैं। ये माइनस लगा है तो माइनस यहाँ पे ही आएगा, कोई दूसरा चिन्ह हमारे पास नहीं आएगा। तो ये 4 लिखा है तो 4 उतार लेना। अब x इसमें है, x इसमें तो नहीं है, तो हम इसको ऐसा ही छोड़ देंगे। अब -4 का भाग इसमें लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x आएगा। अब हमें देना है 8 में भाग, तो -4 का भाग 8 में देंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का अगर भाग प्लस में देंगे तो संख्या हमारी माइनस में ही आएगी। अब हमें क्या करना है, इसमें अब हमें कॉमन ले लेना है। x - 2 इसमें भी है, x - 2 इसमें है, तो x - 2 हमें क्या कर लेना है, बाहर कर लेना है। तो ये आ जाएगा x - 2, और संख्या हमारे पास कौन सी बची है, एक संख्या बची है 3x, दूसरी बची है -4। तो हम इसको 3x - 4 लिख के एक कोष्टक में बंद कर देंगे। यही हमारे पास राइट आंसर आ गया। ठीक, चाहे इस संख्या को हम पहले लिख लें, चाहे इस संख्या को हम पहले लिख लें, आंसर हमारा बराबर भी आएगा। और कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि बीच में कहीं प्लस का चिन्ह लगा देंगे, कहीं माइनस का। तो यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं होता है। कोष्टक के बाहर जब भी दो कोष्टक आपस में जुड़े होते हैं तो उसमें बीच में गुणे का चिन्ह होता है। देखो अगर हम इन दो संख्याओं का गुणा करेंगे तो हमारे पास ये वाला जो समीकरण है हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, देखो मैंने आपको एक सवाल बता दिया है, समझा भी दिया है। अब जो हमारे पास दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल क्या है, x² + 10x + 24। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, इस देखो जो मैंने आपको ये सवाल बताया है गुणनखंड ज्ञात करने का, 3x² - 10x + 7, इसमें मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया है। सवाल कैसा भी हो यही कॉन्सेप्ट हर एक गुणनखंड वाले सवाल में लगेगा, तो आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। और इस सवाल का जवाब क्या आएगा, x² + 10x + 24 का कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। तब मैं आशा करूँगा कि आप गुणनखंड का वीडियो अच्छी तरीके से देखकर सीख चुके हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें। अभी मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, अभी मैं पेन पेपर से ही वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपने थोड़ा सा भी सपोर्ट किया तो कुछ टाइम बाद वाइट बोर्ड आएगा, उसके बाद थोड़ा और सपोर्ट किया तो डिजिटल बोर्ड भी आपके लिए, आपके पढ़ने के लिए ज़रूर आएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।